जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम हमारा है वो एवरेज है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको जो भी 10 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया एवरेज से रिलेटेड वो पूरा का पूरा कंसेप्ट विथ क्या सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। साथ में क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन जवाहर नवोदय से रिगार्डिंग आएगा वो मिलता रहेगा। साथ में उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं टू द पॉइंट पे। फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन, क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन इन 24 इनिंग। पूरा क्या एक क्रिकेटर है बच्चों, उसका एवरेज जो है 28 है 24 इनिंग में। अब बोला हाउ मेनी रन मस्ट ही स्कोर, बोला कितने रन को स्कोर करेगा 25th इनिंग में ताकि उसका जो एवरेज है वो 29 हो जाए। एवरेज कितना हो जाए 29। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो एवरेज है टोटल जो है एवरेज दिया हुआ है 24 का 28 है, 25th में एवरेज 29 हो जाता है। तो इसे आप किस तरह से निकाल सकते हो? तो सबसे पहली बात है बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेता है। तो 24 इंटू यदि 28 करोगे तो टोटल जो हमारा आ जाएगा वो 672 आएगा। यदि आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 जा 32 का 2, 4 3 जा 12 1 11, 2 8 जा कितना होगा बच्चों, 2 8 जा 16, 80 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 4 3 12 1 11, 2 8 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 6, 672 क्या हो गया इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 672 है, लेकिन यहाँ पे एक और मैच को क्या करेगा बच्चों, खेलेगा। तो एक और मैच खेलेगा तो उसमें कितना टोटल रन बनाएगा, तो रन का पता नहीं तो क्या मानो एक्स, रन का पता नहीं तो क्या मान लिए एक्स। अब हो रहा है क्या, टोटल जो होगा नंबर वो 24 इनिंग खेला और 24 मैच खेला और एक और मैच खेलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 25। तो इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 25। अब बोला 25 जो मैच खेलेगा उसका एवरेज जो है ना वो भी दिया हुआ है कितना 29। इन दोनों को आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 29 इंटू 25 माइनस ये प्लस है तो राइट लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस 672 इक्वल टू क्या हो गया एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 जा कितना हो जाएगा 5, 225, 225 का क्या हो गया बच्चों 5, बचा कितना हमारा 22, 25 टू जा 50, 50 और इधर होगा 7 72, 72 माइनस क्या हुआ 672 इक्वल टू एक्स। तो हम दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यदि आप 725 में 672 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3 आ जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5। तो इसका टोटल जो हमारा रन होगा, टोटल जो हमारा रन होगा, जो ये क्रिकेट जो प्लेयर जो भी प्लेयर है क्रिकेटर है उसका टोटल रन जो होगा 25th में वो 53 होगा। 25th इनिंग में इसका रन जो होगा बच्चों 53 होगा। तो हमारा डी क्या है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 65। हो रहा है क्या, 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है पाया गया 65 है, बट लेटर वन इट वाज फाउंड दैट 69 वाज मिसरीड एज ए 96। बोल रहा है क्या, गलती से जो है 69 के प्लेस पे क्या मान लिया 96, गलती से पढ़ लिया 69 को 96। तो फाइंड द करेक्ट एवरेज, तो आपको फाइंड करना है करेक्ट एवरेज। बच्चों सबसे पहली बात है टोटल टोटल ऑब्जर्वेशन 20 इंटू 65,
तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1300। कितना होगा हमारा बच्चों 1300। अब बोल रहा है क्या कि बट लेटर वन, इसके बाद क्या हुआ 69 को रीड करना चाहिए था लेकिन 96 रीड कर दिया। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1300 में रीड करना चाहिए था इसको 69, लेकिन गलती से क्या कर लिया 96 रीड कर लिया। तो 96 में जो ज्यादा हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 96 हो गया 69 हो गया। यदि हम 96 और 69 देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो 96 हो जाएगा और 69 होगा। तो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब 8 में से 27 को इसके क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 27 को हम माइनस कर देते हैं इसमें। तो 27 को 1300 में माइनस करते हैं। 1300 में 27 सब्ट्रैक्ट होता है। कैरी 10, 10 में 7 जाएगा तो क्या होगा 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 में 2 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 2 1, तो कितना बचा बच्चों हमारा 1273। तो हमारा जो एग्जैक्ट था वो इतना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था 1273। अब बोल रहा है क्या न्यू एवरेज क्या हुआ, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया कितना 1273। तो हमारा एग्जैक्ट जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो 3। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 20 से डिवाइड दे दो। 20 से क्या करते हैं हम डिवाइड देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा एवरेज निकल जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 20 से हम डिवाइड देते हैं। यदि 2 से हम कैंसिलेशन करते हैं, किससे 2 से हम कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो एक डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 27.3। अब इसे 2 से हम करते डिवाइड, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 2 3 जा कितना होगा बच्चों 6, और 2 5 जा 10, तो 63.5 समथिंग आ जाएगा। 63.65 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको न्यू एवरेज निकालना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग सेट स्कोर। जो सेट दिया हुआ है उसका एवरेज आपको निकालना है। तो बच्चों एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा कि एवरेज का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म में सभी को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, यही हमारा क्या होगा बच्चों एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 103448 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 1 कैरी 1 और 9 10 का 0, सॉरी 10 टू 12 12 और 3 15 15 और 6 कितना होगा बच्चों 15 6 20, 1 का 1 कैरी 2 2 4 6 6 2 8 8 3 11 15 15 और 5 20 अपन क्या हो गया 5, इसे कैंसिलेशन करोगे 403 हमारा क्या हो गया न्यू एवरेज। 403 हमारा क्या हो गया न्यू एवरेज, यानी हमारा डी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। बोला 20 वैल्यूज का जो एवरेज है 18 है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज, देन न्यू एवरेज क्या होगा। बच्चों देखो इस तरह का क्वेश्चन होगा, चाहे एवरेज में सारे टर्म में एवरेज में घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यदि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू, सारे वैल्यू में यदि 3 को क्या किया जाए बच्चों सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे ऐड किया जाए, तो हमेशा आप क्या करना जो एवरेज होगा ना उसमें 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 18 हमारा एवरेज है, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आंसर कितना आ गया 15। 15 हमारा क्या हो गया आंसर। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे
तो तुम्हारा कम मार्क्स आएगा। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से सोचते हुए, बनाते हुए, समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5। तो कहता है एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7। बोल रहा है 4 नंबर का एवरेज 7 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 20। बोल रहा है बच्चों टोटल 4 नंबर है, इसका एवरेज 7 है, तो इसका सम कितना होगा 28। उसमें से बोल रहा है क्या 3 नंबर है जिसका सम 20 है, तो इसे क्या हो गया बच्चों हमारा, जिसका क्या है बच्चों, बोल रहा है 3 नंबर का सम जो है ना वो 20 है। 3 नंबर का सम कितना है इसमें, 4 नंबर का सम कितना हो गया 28। तो बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या हो गया 8। फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा 8। आनी 4 नंबर का सम निकाल लो और 3 का सम गिवन दैट है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 8 हमारा क्या होगा फोर्थ नंबर का फोर्थ नंबर होगा। आनी हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर 6, 0, 12, 14, 13। बच्चों ये क्वेश्चन आपके जीएनबी के एग्जाम 2012 में पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, यदि हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग बना लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सारे को सम कर दो। इसके बाद है क्या बच्चों हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3 to 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, सभी को ऐड कर दो। 3 4 7, 7 to 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 1 और 1 2 3 4, 4 है तो 4 है, 5 से डिवाइड कर दोगे यही हमारा एवरेज आ जाएगा। 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 9 यानी ऑप्शन नंबर ये क्या है बच्चों करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं 6 के बाद 7 पे। 7 में क्या है बच्चों, तो बोला था एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग, हाइट इतना है बच्चों, 5 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ है, 5 स्टूडेंट का हाइट दिया हुआ है, आपको बताना है कि एवरेज क्या होगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला उस पर डायरेक्ट पुट कर दो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 3 और 2 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब 0 है सभी में तो 0 लिख दो और सभी को ऐड कर दो। 7 6 के इतना होगा 13 13 5 18 18 और 4 22 और 20 3 25 अपॉन क्या होगा 5। 5 5 से कैंसिल करोगे तो हमारा न्यू एवरेज कितना आ जाएगा 50। हमारा न्यू एवरेज यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। बोला द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेज इज 27। हो रहा है कि कोई क्रिकेटर का जो एवरेज मार्क्स है ना 2 मैचेज का जो एवरेज है वो कितना 27 है, तो इन 3 अदर मैचेज इज 32 है। हो रहा है कि एंड इन 3 अदर मैचेज इज 32। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेज इज 27, इन 3 अदर मैचेज इज 32, तो हीज एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेज क्या होगा। तो बच्चों देखो 2 मैचेज का एवरेज 27 है, तो हमारा टोटल सम कितना हो गया 54 है। अब 3 अदर और 3 है जिसका एवरेज हमारा 30 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, तो दोनों का सम यदि निकाला जाए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और साथ में 3 3 जा 9 होगा। सभी को ऐड कर दो तो 10 हो जाएगा और इधर 140 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि बताओ 5 मैचेस का एवरेज क्या होगा, तो 5 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 10 होगा, 5 5 8 जा 40 हो जाएगा, यानी 28 क्या होगा हमारा 5 मैचेस का एवरेज हो जाएगा 28 है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। बोला था एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11। बोल रहा है 4 चिल्ड्रन का एवरेज कितना है बच्चों 11 है, तो टोटल सम यदि निकाला जाए तो 44 है। बोल रहा है इफ द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन आर 9 ईयर। बोल रहा है कि यदि 3 बच्चों का एवरेज 9 12 10 है, तो 3 बच्चे हैं जिसका एवरेज कितना है बच्चों 9 है 12 है और 10 है। यदि सभी को ऐड कर दिया जाए तो 9 to 11 का 1 और 2 और 1 3 31 है, तो 31 है। अब हो रहा है फोर्थ बच्चों का एवरेज कितना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जो एवरेज आएगा वही फोर्थ बच्चों का क्या होगा बच्चों एवरेज ईयर होगा। तो फाइंड द एज ऑफ फोर्थ चाइल्ड। तो फोर्थ चाइल्ड का एवरेज यानी फोर्थ चाइल्ड का जो ईयर होगा वो 13 ईयर होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर इज क्या होगा।
बच्चों फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? तो शुरुआत का जो इवन नंबर है वो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 5। सभी को कैलकुलेट करोगे 6, 5, 10 या 10, 30, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज। 6 हमारा क्या होगा बच्चों? 5 इवन नंबर का जो एवरेज होगा वो हमेशा 6 होगा। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5, 7, 8, 9। बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चों कि 3, 5, 7, 8, 9 का एवरेज क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमारा 2000 में पूछा गया था। आज से 24 ईयर पहले का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, बस इस चैनल पे जुड़े रहना लॉन्ग टाइम तक। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीजें दी जाएगी। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। बच्चों इन सारे नंबर को ऐड कर दो। सारे नंबर को मैंने ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 3 to 5, 5 से डिवाइड कर दो। अब यहीं पे देखो 8 और 7 15 हो गया। 15 और 8 की बात किया जाए तो 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 23 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 32। तो 32 अपॉन यदि 4 करोगे तो आ जाएगा हमारा 6.5। 6.4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? बोला था एवरेज ऑफ 3 मेंबर इज 10। बोला 3 मेंबर का यानी 3 सदस्य का एवरेज 10 है। तो सम निकाल दिए तीनों का तो 30 हो गया। अब बोला इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 9। बोला 2 नंबर और उसका एवरेज 9 है तो सम इसका कितना हो गया? 18। बोला फाइंड द थर्ड मेंबर। तो थर्ड मेंबर को फाइंड कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 हमारा क्या होगा? आंसर। 12 हमारा क्या होगा? आंसर। यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये पूरा का पूरा जो है लगभग 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। जो जीएनबी एग्जाम में 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन जो एवरेज से बन सकते थे वो पूरा का पूरा मैंने कवर किया। यदि एवरेज यहाँ भी आपको डाउट है ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगभग 30+ क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू so much for giving a precious time. I will be meet you next topic with new topic. Thank you. Bye bye. हो गया सर।